बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 के स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारे हो गए थे। क्वाड्रेटिक की ना 31 मई के बाद मैं एक बैकअप क्लास रखूंगी, वो मॉर्निंग टाइम में होगी और वो टाइम अराउंड 12 होगा, 12 to 1 या 12 to 1:30। प्लीज उसमें आ जाना। हाँ क्या टाइमिंग है स्कूल के टाइम? क्या 1 to 2 में रख लेंगे, कुछ तो रखूंगी ना फिर। हाँ चल देख लेंगे क्या है, पर एक तो रखना पड़ेगा ना मुझे। मैं भी कहाँ पे एडजस्ट करूँ, शाम में कहाँ एडजस्ट करूंगी? स्कूल से पहले रख लूंगा। मैं तो रख लूंगी, वो साइंस में तो जाता है ना। संडे को रखूं फिर 28 संडे संडे रख लेती हूँ 1 to 2 या 1 to 3 में। संडे संडे नहीं मेरा, मेरी शांति मत भंग करो। सुबह सुबह मुझे अब हमें करना है इसमें, आज का होमवर्क मैंने ग्रुप में डाल दिया है ना। आपके सारे टाइम स्क्वायर डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और एक है हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 जो मुझे करवाना है, एंड दिस इज एग्जांपल 15 ऑन पेज 87। आप मुझे बताओ इसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स 4.3 के सारे हो गए थे, कुछ रहता है मेरे हिसाब से? पिछले होमवर्क में से एक क्वेश्चन सारे हो गए। एग्जाम्पल 12 मैंने करवाया है। हाँ मैं समझा देती हूँ। पहले पेज 87 पर एग्जाम्पल 15। A motorboat whose speed is 18 km/h। ये जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस में किया था सेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। लीनियर में और क्वाड्रेटिक में क्या फर्क है? लीनियर में आपको दोनों ही टर्म्स, देखो जो ये वाले क्वेश्चन होते थे ना, इसमें दो चीजें होती थी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम में दो चीजें होती थी, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमारे पास है लीनियर में, ये दोनों ही नहीं दी। इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन लीनियर इक्वेशंस ये दोनों ही नहीं दी होगी, एंड इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये दोनों में से एक दिया हो, कोई भी एक दिया हो सकता है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोटरबोट हुज स्पीड इज 18 km/h, दी हुई है ना स्पीड। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक में है, लीनियर में नहीं। फिर उसने कहा है टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream then to the turn downstream to the same spot, find the speed of the stream। फाइंड में भी एक ही टर्म हमें दी हुई है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालो। द क्वेश्चन इज ऑफ क्वाड्रेटिक। ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ और समझने से पहले कि क्या टाइम में डिफरेंस हुआ, कितना ट्रैवल किया, वो सब छोड़कर पहले आपको लिखना होता है जो नहीं दिया हुआ उसको लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x km/h। बाकी सभी काम छोड़कर कि हमें क्वेश्चन को समझना नहीं है अभी, मुझे इतना समझ में आ गया कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, बोट निकालनी है स्पीड, बोट की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लूंगी x km/h, और उसके बाद मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस। पता है इसमें कितना दिया हुआ है जो ट्रैवल किया है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। ठीक हो गया? इसमें मेरे को समझ आ गया कि हम टाइम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आगे वाले हमने कह रहे कि माइनस जो अभी सब छोड़ दो, अभी हम कुछ नहीं देखेंगे। फिर इस क्वेश्चन में हम दो चीजें करते हैं। स्पीड ऑफ बोट दी हुई है हमें इन स्टिल वाटर, ऑफ कोर्स, है ना। स्पीड ऑफ बोट की अगर पानी बिल्कुल स्टिल हो तो उस बोट के मोटर की, उसका जो इंजन है उसकी स्पीड कितनी निकलेगी? 18 km/h इन वाटर, इन स्टिल वाटर, ऑन स्टिल वाटर। ठीक हो गया? इन सब के साथ सबसे पहले निकालनी है
what is speed upstream and what is speed downstream? अच्छा रेयान, आपने ये किया हुआ है स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? किया हुआ है स्कूल में नहीं है, मेरे साथ ही। अपस्ट्रीम क्या होती है? योर स्ट्रीम इज गोइंग हियर, योर बोट इज हियर, आपको जाना है अप द स्ट्रीम, तो स्पीड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? स्ट्रीम ऐसे जा रही है, आप बोट ऊपर है, हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिल रही, उसको बूस्ट मिल रहा है स्पीड पे, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड्स आर एडेड, the two speeds are added, and upstream में the two speeds are subtracted. Are we clear with this much? ये समझ में आता है ना? तो मुझे बताओ स्पीड अपस्ट्रीम कितनी होगी? हाँ x माइनस 18 होगी। फिर से देखो 18 माइनस x, प्लीज बी क्लियर, आपको स्पीड ऑफ द बोट दी हुई है, x माइनस 18 का मतलब है बोट की स्पीड ज्यादा है कि कम होनी चाहिए? क्या समझ में आया? तुम्हारी बोट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तुम पानी में हो, यहाँ से तुम्हें यहाँ आना है, पानी का बहाव अगर ज्यादा होगा तो तुम आगे बढ़ पाओगे कि पीछे जाओगे, है ना। तो अगर तुमने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तुम्हारी बोट यहाँ से आया है, इसका मतलब तुमने क्या किया है? स्पीड बढ़ाई है। किससे? स्ट्रीम से। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड x थी, तुम्हारी बोट की स्पीड 18 है, तो 18 ज्यादा हुआ कि x ज्यादा हुआ? 18 ज्यादा हुआ, तो हम 18 माइनस x करेंगे। इस क्वेश्चन में ये मत कहना कि वो पीछे जा रही है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया होगा। आप कोई 11th 12th के, आपने ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं हो, आप सिंपल से 10th के बच्चे हो, वो क्वेश्चन देना है ना, तो रिसर्च में जाओ, आपको तब देंगे, कॉम्पिटिशन बैठो तब देंगे कि नहीं जी उतनी स्पीड मिली कि वो पीछे थे गई, ठीक है ना। तो ये मत सोचना, वो सोचो जहां पर तुम्हारा एक्चुअल लेवल है। जो मैं 9th वालों को भी बोलती हूँ, ये मत सोचना कि तुम यहाँ कोई साइंटिस्ट बैठे हो, तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कुछ और ही मेथड लगेगा, तुम्हें वहां बैठकर कुछ रिसर्च नहीं करके आना है, लगेगा तुम्हारे वही मेथड्स, फैक्टराइजेशन, वही स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट। हाँ, इसमें तो चाहे x प्लस 18 लिखो चाहे 18 प्लस x लिखो, बात एक ही है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखना है व्हाट इज द टाइम अपस्ट्रीम। मैं स्क्वायर रूट्स निकालते हैं ना उसमें, फिर आपको मैं स्क्वायर रूट्स निकालना सिखा दूं। कुछ होते हैं ना जिनका पता नहीं लगता, उनका क्या, पर उनको स्क्वायर रूट्स निकाल, या तो फैक्टराइज करो, हाँ, या फिर फैक्टराइज नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला मेथड होता है वो निकाल, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 24 is 18 upon 18 minus x is the speed upstream, टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम हो गया 24 upon 18 plus x। समझ में आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने आपको कहा था ऐसे वाले क्वेश्चंस में 95% आपकी इक्वेशन टाइम में ही बनेगी, ठीक है। आज तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, सभी इक्वेशंस टाइम में बनाकर ही सॉल्व होती है, स्पीड में कोई नहीं बनाता। सारी बुक्स जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है, कोई ऑनलाइन वाला कुछ भी देख लोगे, सबने स्पीड इसमें बनाई हुई है, इक्वेशन इसी में बनाई है टाइम में। तो आप एक मानकर चलो कि आपको इक्वेशन टाइम में ही बनानी है। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है ना, आपको ये करना ही होगा। उसके बाद आपको वेरिएशन दिया हुआ है, द वाटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम अपस्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा है, किससे? टाइम डाउनस्ट्रीम से। समझ में हो गया? लिखो क्या लिखा है उसने, अ मोटर बोट whose speed in 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream, 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा है, डाउनस्ट्रीम के टाइम से कितना ज्यादा है? 1 hour। अब ये चीज अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो समझना कितना आसान हो जाता है। या तो पहले इसी चीज को समझो जो रेयान कह रहा था कि नहीं मुझे ये समझाओ, दिस इज आफ्टर आई हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, आई हैव ऑल द नंबर्स इन माय हैंड एंड देन आई गो फॉर। या फिर डायरेक्टली लिखो कि टाइम अपस्ट्रीम जो है ज्यादा होगा, सेम डिस्टेंस में अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है? 1। तो मुझे कुछ नहीं सोचना है, अगर डिस्टेंस सेम है
तो अपस्ट्रीम में जो भी डिफरेंस है, ज्यादा जितना भी है, डाउनस्ट्रीम में वो ऐड ही करना हो। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाती है 24/18 माइनस एक्स 1 प्लस 24/18 प्लस एक्स। समझ में आ गया? ये आप इनिशियल एक प्रोसेस फॉलो कर लो, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, आप हमेशा उसे सॉल्व कर पाओगे। ऐसा ही टाइम एंड वर्क में मैंने आपको 1 आवर कहा था ना, 1 आवर वर्क निकालना है, वो एक प्रोसेस, आप एक टेक्निक पूरे क्वेश्चंस पे फॉर्म कर लेना। आगे मैं क्या करूंगी, ऐसे 5-6 क्वेश्चंस लगातार टाइम एंड वर्क के आपको दूंगी, जिसमें आपने 1/x ही करना है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक यही है कि दोनों की पहले स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकालो, उसके बाद सोचेंगे। पहले हमारे पास नंबर्स हमारे हाथ में हो, उसके बाद विल थिंक। तो ये आ जाएगा 24/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। अब इस चीज को मैं यहाँ ले गई 24/18, अब तो मेरी कैलकुलेशंस है, इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एलसीएम, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने साथ ही कर दिया, इतना समझ में आता है? मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पर 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स था, उसको मैंने सीधा क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, बिकॉज इट वाज 1/1। आप समझ में आ गया इतना? ठीक है ना? आप चाहो तो आप उस स्टेप को लिख सकते हो, बट विद यू आई फेल्ट कि मैं वो स्टेप मिस कर सकती हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लिखा 24 into 18 प्लस 24x माइनस 24 into 18 प्लस 24x। अब ये मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, मुझे दिख रहा है कि दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए मुझे क्यों मल्टीप्लाई करना है ना? मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे काटना ही है आगे, तो वाई टू गो फॉर इट। अब तो ये बन गया 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ चीजें ना माइंडफुली हमें करनी होती है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो आई विल टेक दिस इक्वेशन, दीज टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। मेरा मेन मोटिव होता है कि मेरे स्टेप्स कम हो, मुझे लिखना कम पड़े, मैं फालतू का ऐसे नहीं लिखूंगी। तो आप शिफ्टिंग ऐसे करो, ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे क्यों भेज दिया जी, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्यों भेज दिया। आप वो चीज करो जो आपको बेनिफिट दे कि आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ मैं इसको माइनस 48x लिख दूं, फिर मैं माइनस कॉमन लूं, उससे अच्छा यही है कि पहले ही एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखें। हमारा मेन एम क्वाड्रेटिक में ये होता है कि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि उसे फैक्टराइज करना आसान है, माइनस के साथ भी फैक्टराइज होता है, पर क्यों जाना उस रास्ते पे जो मुश्किल है। ठीक है, जो सीधा से समझ में आता है तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्यों हमें उस रास्ते पे जाना है कि जहां हम कंफ्यूज हो। ये समझ में आ गया? अब आते हैं, हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। तो 18 into 18, this is 3 into 2 into 3, 3 into 2 into 3। तो फैक्टर्स विद प्रैक्टिस बनने शुरू हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x प्लस 54 माइनस 6 x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 54। माइनस 54 क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 54, इसको हम कर देंगे रिजेक्टेड एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इक्वल टू 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। कितना क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हमें करना है एग्जाम्पल 14। लिख लिया सबने? ये लिख लिया ना? चलो, इसके बाद हमें करना है एग्जाम्पल 14, जिसे हम कहते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था एक्सरसाइज 3.6, क्या था ना कि वो क्वेश्चन है नहीं लीनियर इक्वेशन वाले, देखने में लगता नहीं है कि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करने के बाद किसी तरह से उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें पता लगता है कि हाँ उससे लीनियर इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक में भी कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगती, जैसे कि ये वाली। हाँ जी करो, ये तो इतनी बार अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम x square plus 1 by x is equal to 3, x square plus 1 is equal to 3x, x square minus 3x plus 1 equal to 0। अब इसमें कोई फैक्टर्स नहीं बनते, बन रहे हैं नहीं, तो हमने कौन सा फॉर्मूला मेथड यूज करना है, फॉर्मूला d is equal to b square minus 4ac, x is equal to minus b plus minus square root of d by 2a। तो माइनस a कितना है इसमें 1, b कितना है -3, c कितना है 1। तो पहले तो मैं निकालूंगी d, d5 आ गया, d is equal to -3 का होल स्क्वायर -4 into 1 into 1, तो ये आ जाएगा 9 minus 4 which is 5। तो x is equal to minus of -3 plus minus square root of 5 by 2 into 1। ये फॉर्मूला लिखा बच्चे, फॉर्मूला मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको एज इट इज तुम्हें याद ही करना होगा। क्या एलसीएम लिया, ठीक है ना। तो 3 प्लस माइनस √5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको लिखने दो ताकि ये पूरा फॉर्मूला मेथड लिखे। तो एक बार हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2। हाँ सब में, इसमें भी एलसीएम लोगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और अब ये फॉर्मूला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा ही मारना है, ठीक है हर एक में। मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप कहते हो ना कि नहीं आता, तो यही एक चीज है जो मैं समझाऊंगी, इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, खत्म, ठीक हो गया। अब सेकंड वाला देखो, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉल्व करो। क्या हो गया, हाँ करो सॉल्व, फिर देख रहे हो क्या नोटिस करेंगे बताओ। 1/x minus 1/x minus 2 is equal to 3। यार what I felt, अभी मुझे जो लगा है ना अपना थोड़े दिन से बिहेवियर जो है वो नहीं कह रही कुछ, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम थोड़ा सा केयरलेस हो, तुम्हें समझ में आता है तो थोड़े से तुम कैजुअल हो जाते हो, ठीक है। उतनी मेहनत कर लो कि मार्क्स अच्छे आ जाए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो और रेगुलर रहो, एक तो क्लास में छुट्टी मत मारो। हाँ ठीक है। तुम जब पहली बार आए थे ना तो आई थॉट कि थोड़ा सा बच्चा डिफिकल्ट होगा, द वे यू सैट एंड द वे यू वर जस्ट लुकिंग एट, पर ठीक है, तुम्हारी नेचर ऐसी नहीं है कि तुम तंग करने वाले बच्चे हो कि या मिसबिहेव करने वाले बच्चे हो, है ना। इतने सेंसिबल हो पर पढ़ो। -2 is equal to 3 into x square minus 2x, समझ में आ गया। मैंने एलसीएम लिया है, फिर हमने ऊपर कॉमन लेकर यहाँ पे साइन चेंज, हाँ सब कुछ हो गया, मल्टीप्लाई करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, है ना। ये -2 यहाँ जाके +2 हो गया। हाँ जी, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, क्यों बना, 3 into 2 6 होता है, 6 नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हम फॉर्मूला ही लगाएंगे। डी क्या होता है, नहीं जब फैक्टर्स ही नहीं हो रहे हैं या समझ नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला लगाना ही लगाना, तो और क्या करना है। जहां पे फैक्टर्स बन ही नहीं रहे हैं, बन रहे हैं तुम्हें समझ में आ गए, फिर क्यों लगाओगे। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तुम इसमें क्या करोगे, फैक्टराइज कर लोगे इसको, है ना। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई इक्वेशन देती हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आगे आएंगे क्वेश्चंस। एक इक्वेशन ऐसी बनती है x स्क्वायर माइनस 41x 400 प्लस 400 इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर्स ना बड़े बड़े आराम से जाते हैं अगर एक बार बता दूंगी, पर वो इनिशियल स्ट्राइक ही नहीं करता है कि कैसे फैक्टर्स होने चाहिए। तो इस केस में आई एडवाइज गो फॉर फॉर्मूला। आप 5 मिनट लगा चुके हो, फैक्टराइज कर चुके हो, सब करके भी समझ नहीं आ रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका कहीं भी काम आ सकता है, लेकिन जहां पर स्प्लिटिंग हम कर लेंगे तो हम फॉर्मूला में क्यों जाएंगे, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस लंबी होती है। जैसे उसने कहा स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, है ना, तो आपको स्क्वायर रूट भी एक मौके पे निकालना हो। अगर आपके स्क्वायर्स परफेक्ट नहीं आते, आप आपको 7281 दे दिया, आप सोचोगे किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है भी है कि नहीं है। 6581 दे दिया, तो आप सोचते बैठोगे अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, है भी है कि नहीं है। आपको फैक्टर्स नहीं सूझ रहे, आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में जाओगे, पर उसमें कैलकुलेशंस है। बट वी आर रीचिंग समवेयर। अकेले बैठकर उसको झाड़ने से तो अच्छा है ना कि हम अपना काम करें। लेकिन आई विल से कि एक बार कोशिश करो फैक्टराइज करने की। अब यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ही लगाना है। a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या है -6, c कितनी है 2। तो पहले हम d निकालेंगे, कितना आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, 36 -24 विच इज इक्वल टू 12। एक्सरसाइज 2 थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पेज 88 पे देखो, अगर ये कर चुके हो तो अब आ जाएंगे माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 2 इंटू 3। एक्सरसाइज का नहीं पूरा क्यों बटेगा, यहाँ पे 6 कहाँ पे है, बताती हूँ। 4.3 का ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो, उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रास करवाऊंगी और फिर उसकी वर्कशीट भी दे दूंगी। यहाँ तक लिख लिया आरव, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, तुम भी देखो इसको। 6 कट जाएगा, ये भगवान आजकल के बच्चे सच में 2 साल के ऑनलाइन में जाओ। हाँ वो कह रहा कट जाएगा 6 और 6। नहीं बच्चे नहीं किया, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखो ये 6 है, ये 12 रूट, ये जो रूट 12 है इसको 4 इंटू 3 लिखेंगे, स्क्वायर रूट में आएगा 4 इंटू 3। ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2 रूट 3 हो गया अपॉन 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू, थ्रू आउट पूरी टर्म में 2 कॉमन निकलता है, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 6 हो रहा है ना। हाँ ये x नहीं करता बच्चे, आपकी जब ऊपर इक्वेशन ऊपर टर्म प्लस में होती है तो कॉमन लेने के बाद कैंसिल होता है। ये 6 और ये 6 नहीं काट सकते, ये 6 और इस 2 को भी काटो। इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो इसमें, तन्ने बात को समझना, कि इस तरह से कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो दोनों, है ना, करते हैं ना स्प्लिट, हम एलसीएम भी ऐसे ही लेते हैं। आपका जब ये x प्लस 1/x बना, आपने इसे x स्क्वायर प्लस 1/x लिखने का मतलब क्या था कि दिस इज x स्क्वायर बाय x 1/x, है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब 2 कट गया, यहाँ पे रह गया 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 3/3 विच इज 3 प्लस रूट 3/3, 3 माइनस रूट 3/3। एक बार प्लस एक बार माइनस, we've got the 2 roots of the given equation। कैसे मतलब, ये 2 कॉमन लेके 6 का कर दोगे, समझ में आ गया। ये 12 को लिखा, ये लिखना जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे। 3 स्टेप्स के तो मार्क्स हैं आपके, देखो इसमें भी पूरा मार्क्स कट जाएंगे। हाँ 3 नंबर का तो आएगा ना, कितने कर सकते हैं, 1 नंबर कट जाएगा क्योंकि लास्ट इक्वेशन है ना, 1.5 भी कट सकता है। बोर्ड की प्रॉपर मार्कशीट आती है, मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देने होते हैं। तो उसमें जो जरूरी स्टेप होते हैं ना, उस पर लिखा होता है हाफ मार्क। उसके अलावा कोई करके आए हो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने वो मेन स्टेप मिस कर दिया तो मार्क्स टीचर के डिस्कशन में होते हैं कि ये तो 3 स्टेप्स जरूरी थे, ये नहीं लिखते, समझ में आया। और आपकी एनसीईआरटी ने बिल्कुल एंड तक सॉल्व किया हुआ है, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है कि देखो एनसीईआरटी में सॉल्व है तो हम ऐसे ही करें। क्या क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3,
x minus 1 by x is equal to 3 and x is not equal to 0. तो ये देखो मैंने एलसीएम लिया, x square minus 1 by x is equal to 3, x square minus 1 is equal to 3x, x square minus 3x minus 1 equal to 0. फिर से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम d लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, और हमारा x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a. मैंने 2 क्लासेस लगाकर ना ये फॉर्मूला याद करवाया, 2 क्लासेस आराम से लगाकर, ठीक है. तो d हमारा आ जाता है, a कितना है 1, b कितना है -3, c क्या है -1, तो -3 का होल स्क्वायर -4 into 1 into -1. कुछ भी नहीं है बेटा, लग ही नहीं सकते. फिर तो लगाए थे ना 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो तब तो अलग बात होती है. समझ में आ गया. So this is 13. अब x is equal to +3, क्योंकि माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 by 2 into 1. x is equal to 3 plus root 13 by 2, 3 minus root 13 by 2. अब 13 एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर कुछ नहीं आ सकता. 13 एक प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा. क्या हो गया 13 से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर 13 में से कुछ नहीं आ सकता, तो इट विल स्टे एज सच. इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये फुली सॉल्व है. कुछ कॉमन कुछ नहीं कट रहा, आपको बस इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस. ठीक हो गया. अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर. इतना सॉल्व हो चुका है बच्चे सबने. सेकंड पार्ट आ जाओ. क्वाड्रेटिक में the only thing that matters is your calculation. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है स्टेटमेंट सही से फॉर्म करने के बाद. लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, the only thing that you require is your calculations. That's it. आपकी कैलकुलेशंस अगर स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से किया है, कोई प्लस माइनस की गलती नहीं. बस 2 मिनट दो ये करवाने के बाद. चलो ये 11/30 आ गया. तो अब आ जाएगा x minus 7 minus x minus 4. तुम उसको क्यों देख रहे हो, तुम अपना सॉल्व करो. उन्होंने कर दिया, ठीक है, तुम अपना देखो. समझ में आ गया. एलसीएम लिया, नीचे x plus 4 x minus 7 को मल्टीप्लाई किया साकेत, बस x minus x plus 4 x minus 7 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है ना, x plus a into x plus b डायरेक्टली. -7 plus 4 हो जाएगा -3x, 4 into -7 हो जाएगा -28. ये x और ये x कट जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है -11 upon x square minus 3x minus 28 is equal to 11/30. ये 11 और ये 11 कट गया -1. फिर हम कर देंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई. x square minus 3x minus 28 is equal to -30. फिर इसको ले जाएंगे x square minus 3x plus 2 equal to 0. अब बताओ इसको फॉर्मूला से करेंगे कि स्प्लिटिंग से कर लेंगे. स्प्लिटिंग से हो जाएगा. x square minus 2x minus x plus 2 equal to 0. समझ में आ गया. तो ये हमारे पास बन गया x into x minus 2 minus 1 into x minus 2 equal to 0. हाँ, तो x equal to 1, x equal to 2. आपके x की वो वैल्यूज होंगी जो आपके डिनोमिनेटर को 0 ना बनाए. तो ना ही 1 डालने पर ना ही 2 डालने पर हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है 0. सो बोथ विल बी द राइट आंसर. x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 विल बी द राइट आंसर. इतना क्लियर हो गया. चलो अब एक्स्ट्रास करवानी है मुझे इस पर, इस तरह के क्वेश्चन जो भी हमने किया ना कल. हाँ जी, होमवर्क में तो मैंने बता दिया, यही दिया आपको, बुक के दिए, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है. ठीक है,
और बोर्ड में सच में लास्ट ईयर का मैं फाइनल का बोर्ड, इसी साल का फाइनल का बोर्ड पेपर देखती हूँ ना, तो अब मैं यही कहूंगी कुछ भी आ सकता है। तो चलो अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हो, ये सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स, दिस इज हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला स्टेप इसमें क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? मैं क्या कर रही हूँ इसमें, 2 मुझे दिया हुआ है एज वन ऑफ द कोएफिशिएंट्स, 1/2 इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले क्या ले लूंगी, एलसीएम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं? नहीं। तो मैं क्या करूंगी डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला। तो a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है माइनस 2 रूट 11 और c क्या है 2। फिर डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लिख लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 44 माइनस 8 कितना हो जाता है 36। समझ में आ गया? तो अब हम लिखेंगे x किसके इक्वल होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 11 प्लस माइनस रूट 36 2 इंटू 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2 रूट 11, रूट 36 किसको इक्वल होता है 6 बाय 2। अब ये जो 2 है इससे नहीं कटेगा क्योंकि ये 6 भी बैठा हुआ है। तो जब भी हमें प्लस वाली टर्म में से कुछ काटना होता है तो हमेशा वो कॉमन निकलता है। दोनों कितना दे सकते हैं, 2 दे दिया, तो उनके पास कितना रह गया, एंड देन विल कैंसल। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 11 प्लस 3। क्वाड्रेटिक सिर्फ आपके कैलकुलेशंस ही है और इक्वेशन है, और ये फॉर्मूला सही से याद हो, सही से अप्लाई करो। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। जैसे यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है, दिस इज माइनस ऑफ -2। आप देखोगे मैं हर बार इसे माइनस ऑफ -2 लिख रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये नेगेटिव अलग से है और कोएफिशिएंट में माइनस प्लस का साइन अलग है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, इट सेज x प्लस 3 into x minus 1 is equal to 3 into x minus 1/3। है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, पर हमें करना क्या है बस इसमें ना, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, हाँ प्लस 3x माइनस x। ये देखो प्लस 3 माइनस 1 है। तुम जो 2 स्टेप्स कर रहे हो ना, दिस इज, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना ये, हाँ, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 1। हाँ वो कर लो मल्टीप्लाई, वो उससे कुछ नहीं होगा, मतलब उससे आपको 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब बताओ फाइनल इक्वेशन तो भी देखते हैं ना, तो ये तो करना, तो मुझे समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना सबको। मैंने एक स्टेप मिस करके ये फाइनल आंसर लिखा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो। अब ठीक है, 3x माइनस 1, उस 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई विल टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। हाँ जी, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं नहीं, तो हमें क्या यूज करना होगा, फॉर्मूला। -2 -1, हाँ बिल्कुल हो तो क्या, -2 -1 -2 + 1 हो तो क्या, हाँ बिल्कुल होंगे।
मैं तभी कहा ना ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां नहीं समझ में आता वहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ -2 है तो वैसे ही रियल रूट्स आएंगे। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, दोनों ही पॉसिबल है बिकॉज x इज नॉट इन द डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो नेक्स्ट लिखो। लिख लिया था? अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 is equal to 3x plus 2 upon 2x plus 3। क्या करना चाहिए इसमें? देखने में क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो इसमें मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 से, और 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6, है ना? अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब देखो यहां पर ये 2 है, यहां पर 3 है, x स्क्वायर मेरा होना चाहिए प्लस में, तो मैं इस 2 को यहां लेके जाऊं, यहां 0 लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3। समझ में आ गया? मेरा स्टेप कम हो जाता है दोस्तों, कि मैं ब्लाइंडली नहीं फॉलो करती कि ब्रिंग एवरीथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। आई सी द क्वेश्चन एंड द इक्वेशन एंड सी द केस एंड रेस्ट माय केस अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया? तो मेरे को x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है ना, तो मैं इस 2 को यहाँ लेती हूँ। अभी हमारे पास बन जाता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये फैक्टराइज होगा? फैक्टर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? d स्क्वायर, क्योंकि इजी हो जाता है। हाँ, d अगर तुम्हें नहीं सोचना तुम d लगा सकते हो। नहीं है, 2 नंबर का होगा तो क्या कर लोगे प्रेस करके, 1 नंबर का होगा तो क्या कर लोगे? समटाइम्स यू गेट डिफिकल्ट, आपकी टर्म्स टर्मिनोलॉजी, मतलब आपका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाता है आपको, और कुछ नहीं। नहीं देते हैं बोर्ड में। नहीं, देखो तुमने इसमें क्या कहा है, ये रहा, देख कन्वर्ट, देखो इसको तुमने कहा इसमें कैसे आएगा, -x माइनस 2 इक्वल टू 0, d आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, -2 इंटू -4 प्लस 8, उसमें 1 ऐड हुआ तो 9, d इज इक्वल टू 9। हमारा फॉर्मूला गलत नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारी स्प्लिटिंग गलत है। समझ में आ गया? स्प्लिटिंग गलत होती ना तो यहाँ से आपका कॉमन इन निकलता। अगर आपने फैक्टर सही नहीं लगाए ना, और आपने कहा कि 3 के साथ -3 प्लस 2 रखकर आपने फैक्टर सही नहीं लगाए हैं, साइंस सही नहीं लिखे हैं, तो आपका थ्रू आउट कॉमन नहीं आता। चलो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, 6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, 36 माइनस 12 कितना हो गया? जब तक ये पॉजिटिव है मतलब आगे काम करना है ना? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। तो -b का मतलब क्या होगा? -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 बाय 2 इंटू 1। हाँ जी, इसको यहाँ नहीं छोड़ना, इसको नेक्स्ट भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 24 को कैसे फैक्टराइज करोगे वो देखते हैं, पर यहाँ पर नहीं छोड़ना इसको। नहीं बच्चे, इसको जो टर्म से बाहर निकलता है वो तो निकालोगे ना, जब प्राइम नंबर होगा तब छोड़ना होगा। 24 is a composite number, so I will check if something can come out। अब रूट 26 दिया हो, कुछ स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो मैं क्या करूंगी? I'll leave it there, right? वहां पे मैं इसको अप्रोक्सीमेट करने नहीं बैठूंगी। ये -6 प्लस -2 रूट 6 हो जाता है। 24 is 4 into 6, इस 4 का 2 बाहर आ गया, रूट 6 के पास कुछ नहीं था तो वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो हाँ मैंने फिर 2 कॉमन ले लिया, अब लेना है 2 कॉमन, 4 का 2 बना दी स्क्वायर रूट से बाहर, तो अब 2 कॉमन लिया, -3 प्लस माइनस रूट 6 बाय 2,
ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, -3 + √6 -3 - √6, these are the two roots of the equation and this is my answer. क्या? हाँ तो 2 × 1 ही था ना, ये तो 1 ही है, चेक किया था मैंने पहले, ठीक है, समझ में आ गया ये?